और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यक्ष राज कुबेर हूं। कुबेर? आपको इस तरह भेष बदलकर यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? जिस कार्य के लिए मैं यहां आया हूं उसके लिए यह आवश्यक था। मैं सबके सामने नहीं, एकांत में तुमसे मिलना चाहता था। क्षमा कीजिए महाराज, यह आपका यक्ष लोक या गंधर्व लोक नहीं है। यह पृथ्वी लोक का भारत देश है। यहाँ स्त्रियों की एक मर्यादा होती है। मैं किसी मर्यादा का उल्लंघन करने नहीं आया हूं। तो ऐसा कौन सा काम आन पड़ा था आपको मुझसे जो आप किसी और के सामने नहीं बता सकते थे? देखो पुंजिक स्थला, आप मुझे पुंजिक स्थला नाम से क्यों पुकार रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा यही नाम था। यहां तुम अंजना के नाम से जानी जाती हो, किंतु तुम अलकापुरी की अप्सरा पुंजिक स्थला हो। यह जन्म तो तुम्हें दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण मिला था। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारी इस श्राप से मुक्ति होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ याद नहीं है। मैं जानता हूं। मैं तुम्हें अपनी दिव्य शक्ति से सब याद दिलाता हूं। एक बार जब सभी देवता इंद्रलोक में थे, देवराज, देवराज इंद्र, क्या बात है द्वारपाल, आप इतना भयभीत क्यों हैं? इंद्रदेव, बात ही ऐसी है। दुर्वासा ऋषि इंद्रलोक आ रहे हैं। किंतु वो पृथ्वीलोक से यहां क्यों आ रहे हैं? देवराज, दुर्वासा ऋषि ने यह कहलवाया है कि वे स्वर्गलोक के कानन वन में कोई विशेष अनुष्ठान करना चाहते हैं और जिसमें कोई विघ्न नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वे यहां आ रहे। देवराज, ये बात तो बहुत ही गंभीर है। दुर्वासा ऋषि उग्र और क्रोधित स्वभाव के हैं। छोटी सी बात पर तो वो श्राप दे देते हैं। किंतु देवराज, हम उन्हें रोक भी तो नहीं सकते हैं। उनके लिए हमें अच्छी से अच्छी व्यवस्था करनी होगी ताकि वो जब तक यहां पर रहें उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, जिससे उनके मुख से कोई श्राप निकले ही ना। किंतु देवराज, उनके लिए यह सब व्यवस्था करेगा कौन? यदि उनके पूजा पाठ में तनिक भी कमी रह गई तो अनर्थ हो जाएगा। व्यवस्था करने वाला तो शापित होगा ही, हम सबके लिए भी संकट उत्पन्न हो जाएगा। अग्निदेव, समस्या तो विकट है।
यदि उनकी सेवा में कोई स्त्री रहे तो हो सकता है कि उसे स्त्री जानकर दुर्वासा ऋषि उन्हें श्राप न दे, उस पर क्रोध ना करे। हमारे स्वर्ग में मेनका, उर्वशी और रंभा श्रेष्ठ अप्सराएं हैं। ये तीनों हम देवताओं के कार्य भी करती हैं। इन्हीं में से किसी एक को यह कार्य सौंप देना चाहिए। नहीं विश्वकर्मा जी, हमारी स्वर्ग की अप्सराएं तो बहुत चंचल हैं। ये तो ऋषियों की साधना को भंग करती हैं। इसके लिए हमें कोई स्थिरचित और धर्म कर्म वाली स्त्री चाहिए। किंतु देवराज, ऐसी स्त्री कहां मिलेगी? उसके लिए हमें कुबेर के पास अलकापुरी जाना होगा। कुबेर यक्ष हैं और यक्ष धर्म कर्म और पूजा पाठ में लगे रहते हैं। उनकी अप्सराएं भी पूजा अनुष्ठान में बहुत निपुण होती हैं। प्रणाम यक्षराज कुबेर, प्रणाम देवराज इंद्र। पुंजिक स्थला, तुमने इतने कम समय में ही पूजा की सारी तैयारियां कर ली हैं। महाराज, मेरे लिए और कोई कार्य हो तो अवश्य बताइए। हाँ, कार्य तो है। पुंजिक स्थला, तुम्हें इंद्रलोक जाना है। वहां दुर्वासा ऋषि कोई विशेष अनुष्ठान करने वाले हैं। तुम्हें वहां की सारी व्यवस्था करनी है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। किंतु पुंजिक स्थला, तुम्हें तो ज्ञात ही है दुर्वासा ऋषि क्रोधित स्वभाव के हैं। छोटी सी भूल पर भी श्राप दे देते हैं वो। आप निश्चिंत रहिए देवराज, मैं उनकी इतनी सेवा करूंगी कि वो मुझे श्राप नहीं वरदान देंगे। महर्षि दुर्वासा को हम देवताओं का प्रणाम। आयुष्मान भवा। स्वर्ग लोक में आपका स्वागत है महर्षि। ऋषिवर, आपके आदेशानुसार आपके लिए कानन वन में व्यवस्था कर दी गई है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके तप में कोई विघ्न नहीं आएगा। ठीक है,
आइए। ऋषिवर अभिनंदन, कानन वन में अभिनंदन। उत्तम, अति उत्तम देवराज इंद्र, आपने व्यवस्था उत्तम की है, किंतु क्या ऋषिवर? कोई कमी रह गई हो तो हमें बताएं, हम उसे पूरा करने का प्रयास अवश्य करेंगे। नहीं नहीं इंद्रदेव, व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं है, किंतु हमें लग रहा है कि पूजा की ऐसी उत्तम और पवित्र व्यवस्था करने वाला स्वर्गलोक का वासी नहीं हो सकता। वो कौन है, हम ये जानना चाहते हैं। आपका अनुमान बिल्कुल सत्य है ऋषिवर। हमने आपकी सेवा के लिए अलकापुरी से पुंजिक स्थला को बुलाया है। पुंजिक स्थला, पुंजिक स्थला। प्रणाम ऋषिवर। महर्षि, ये है पुंजिक स्थला। आयुष्मान भव। पुंजिक स्थला, हम तुम्हारे द्वारा की गई व्यवस्था से प्रसन्न हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है महर्षि कि मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला। ऋषिवर, आज से पुंजिक स्थला आपकी सेवा में रहेगी और सारी व्यवस्था करेगी। अब हमें आज्ञा दें। उत्तम है, कल्याण हो, कल्याण हो। उत्तम, अति उत्तम। पुंजिक स्थला, तुमने अति उत्तम व्यवस्था की है। अब हम तुम्हें आगे के कार्य बता देते हैं कि किस तरह से तुम्हें हमारे अनुसार व्यवस्था करनी है। अवश्य महर्षि, मैं पूर्णतया प्रयास करूंगी कि मैं आपको अपनी सेवा से संतुष्ट कर सकूं। तो सुनो, प्रातः एवं संध्या वंदन के समय हम ध्यान करेंगे। ध्यान के समय कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। ध्यान के पश्चात हम हवन करेंगे, तो हवन की सारी सामग्री यहाँ उपस्थित होनी चाहिए। सामग्री क्या होगी वो हम तुम्हें बता देंगे, उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही होगा ऋषिवर। हवन के बाद हम तुरंत भोजन करेंगे। तत्पश्चात हम विश्राम करेंगे। विश्राम करते समय हमारे पास कोई ना आए। आप निश्चिंत रहिए ऋषिवर, आपके हर आदेश का समय रहते पालन होगा।
आयुष्मान भव। ऋषिवर ध्यान लगा कर बैठे, गूंज स्थला होती मगन। हो समर्पित होके सेविका बन के, करती सेवा लगा के मन। चंचल अप्सरा उछल उछल के सारी व्यवस्था करती है, ध्यान भंग होता ऋषिवर का उछल कूद दिन रात भागती रहती है, शांति से काम नहीं कर सकती।